तो आप जब शेफ बने थे या खाने में आपने रुचि रखी थी, वो इसलिए था क्योंकि बाकी सब कुछ और कर रहे थे और इसलिए आपने ये किया? वो भी रेबल विद अ कॉज वाला ही था? जी टीवी ने शो देखा, मैंने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया? क्या है, व्हाट इज दिस? कोलंबो एयरपोर्ट में बैग के लिए हम वेट कर रहे हैं। देयर इज a lady, I won't say a young girl, but she may be a late 20s or early 30s. She comes and touches my feet and she starts to cry. तो मुझे खाना बनाना नहीं आता था सर। मैं जब शादी होके गई अपने ससुराल में, तो क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता था, तो आई वॉज इल ट्रीटेड। इल ट्रीटेड टू एन एक्सटेंट कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा था कि मैं ज़िंदगी अपनी ख़त्म कर दूँ, मैं सुसाइड कर दूँ। देन मुझे नहीं पता था कि आपका शो आता है, किसी से मुझे पता चला, मैं आपकी बुक लेके आई सर। फिर बुक से मैंने आपकी रेसिपीज़ बनानी सीखी और फिर शो भी, और फिर मैंने आई बिकेम वेरी गुड इन कुकिंग। कुणाल दास गुप्ता, he came and he says, nobody saw. This is one of the episodes you rated higher than that. Higher than KBC? क्या बोल रहे हैं? These are results, can be checked. तो हमारे, क्योंकि हमें उन्हें पता था कि हमने चैनल लॉन्च करना है, तो हमारा चैनल लॉन्च करने से 2 महीना पहले जी टीवी ने चैनल लॉन्च कर दिया एंड दे कॉल्ड इट जी खाना खजाना। और आपके पुराने एपिसोड्स बजाने सारा 24 में वही चला रहे। करंट रियलिटी शोज पर, मास्टर शेफ इंडिया हो, व्हाट्स योर जेन्युइन रियल टेक सर? जिससे भी मिलता हूँ मैं, अभी भी कहते हैं मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया, मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया। तो दे हैड साइंड अक्षय कुमार जी, तो उनको कर लिया, अब आपको भी करना है। मैं कहा जी वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। मेरी एक ही कंडीशन है, जो आप उनको पे करेंगे उससे 1 रुपया मैं ज़्यादा चार्ज करूँगा। आप लोगों की फील्ड में ये राइवलरीज क्रिएट करते हैं? नो, ऐसे कोशिश की थी लोग आप सबके बीच में। तो सेक्रेटरी of that chef association came. He said, my God, I'm glad that we pushed and pushed and pushed, and how? Mega, you wrote an email, I came, I did not even create a fuss. He said, no, you did not create a fuss. But chefs of your country. ये जो 3 नाम लिए आपने, रणवीर, कुणाल, विकास, क्या वो फेम ने उनको यहाँ पे छुआ है कि नहीं? आपने कहीं कहा था कि पीएम मोदी इज अ नॉन फसी ईटर। यस, ही इज। आपने एक बार एयर इंडिया के खाना को क्रिटिसाइज किया था। डू यू थिंक उसके बाद इंप्रूवमेंट हुआ है? आई एम श्योर हुआ है, उस सेक्टर पे तो हुआ है। खाना अक्सर बनाता हूँ, लेकिन खाने की बातें ज़्यादा ज़िंदगी में करता हूँ, ज़िंदगी की बातें कम करता हूँ। और क्योंकि सिद्धार्थ कन्नन के कुछ एपिसोड मैंने देखे हैं, और उन लोगों के देखे हैं जो बहुत ज़्यादा जाने पहचाने नहीं रहे हैं। आई थिंक अगर वो कला दिल से कैसे लोग बोल पाएँ, एक इंसान जो हमेशा बोलता रहा है, उसमें सबसे बड़ी सीख अगर सुनने की है तो सिद्धार्थ कन्नन में बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मुझे अच्छा लगा, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप ये देख रहे हैं, सिर्फ ना केवल सिद्धार्थ कन्नन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन उसको रिकमेंड भी करें, ताकि और खुशियाँ बांट सके सिद्धार्थ सबकी ज़िंदगी। The OG face of Indian cuisine. संजीव सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी सिद्धार्थ, थैंक यू सर। आपके साथ में होस्ट करना भी हाथ कांप जाते हैं सर। हाँ, शेफ तो छोड़िए, होस्टिंग के लिए भी हाथ कांप जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सिर्फ खाना बनाते हैं और कुछ नहीं करते, दैट्स इट। सर नहीं, यू आर अ ग्रेट ब्लेंड ऑफ खाना बनाना
एंड टॉकिंग ऑल्सो सर, जो बहुत कम लोग करते थे उस टाइम पे, अब तो थोड़े लोग आपसे अब सीख तो- चुके हैं और कर रहे हैं सर। फ्लैशबैक, राइट, जब आप शेफ बने थे, आई थिंक वो दौर था जहाँ पे लोग कहते थे लड़का शेफ बन रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ी है ना। वो आपने बहुत सुना होगा क्या? हाँ मतलब उस समय एक्चुअली बनते तब भी थे, लेकिन पढ़े लिखे नहीं ज़्यादा बनते थे। एंड अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप इस फील्ड में आते थे। तो क्योंकि मैं वो कैटेगरी वाला नहीं था, तब लोगों को लगता है तो पागल हो गया, ये क्या कर रहा है, ये तो अच्छा बड़ा पढ़ा लिखा इंसान, ये तो इंजीनियरिंग करनी चाहिए इसको, ये तो आईआईटी जाएगा, ये कैसे क्यों कर रहा है। सो इट वाज फन, अच्छा था कि, और मैं मन ही मन मुस्कुराता ज़्यादा था, थोड़ा थोड़ा डर भी लगता था कि, क्योंकि मुझे ये था कि कुछ तो अलग करते हैं, क्या है सब लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाओगे तो भेड़ चाल है। और बचपन से ही ऐसा था कि जब सब लोग इधर जा रहे हैं तो आप दूसरी तरफ जाते हैं, तो आप रेबल थे? हाँ मतलब रेबल इन अ सेंस, सी आई रियलाइज कि अगर आप कुछ आपको किस चीज़ में मज़ा आ रहा है, आपको रास्ते पे चलने में मज़ा आ रहा है या रास्ता बनाने में मज़ा आ रहा है, तो I had seen that fun of discovering a path rather than following a path. तो मुझे बचपन से उसकी आदत सी थी, वो मज़े में ले चुका था और ले रहा था, तो मैंने कहा क्या होगा ऐसा, मतलब it is normally it's fear of the unknown, right? But if you do it in a smart way, इतना मुश्किल होता नहीं है। तो अगर आपको मतलब जैसे सब मुझे अभी भी याद है, when I was a student, everyone was studying हिंदी पढ़ रहे थे, और मुझे पता चला कि संस्कृत में मार्क्स बड़े अच्छे आ सकते हैं। सो देयर वाज एन ऑप्शन, यू कुड डू हिंदी और संस्कृत। तो मैंने कहा संस्कृत पढ़ूंगा। अच्छा, मैं अकेला पूरे स्कूल में, तो हमारे तो मना कर दिया उन्होंने कि, मैंने कहा टीचर है हमारे पास, क्लास है, मुझे मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा। कहते नहीं पर एक ही आप हो। मैं कहा मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, एंड दैट्स एन ऑप्शन। नहीं बट कुछ हो तो हम वी कैन। So I protested. I said, no, I want to study. Anyway, they had no choice. Just by that, मतलब मैथ्स जैसे मार्क्स संस्कृत में आ गए, तो आप एकदम, आप तो टॉप कर लिया आपने। तो आई हैड सीन कि अगर आप में हिम्मत है अलग से खड़े होने की, तो आप को फ़ायदा ही हुआ था मुझे। तो इसलिए मैं कहा इसमें भी होना चाहिए, और हो गया। तो आप जब शेफ बने थे या खाने में आपने रुचि रखी थी, वो इसलिए था क्योंकि बाकी सब कुछ और कर रहे थे और इसलिए आपने ये किया? Yes. वो भी रेबल विद अ कॉज वाला ही था? यस। हाँ, मतलब ऐसा नहीं था कि खाना बनाना मेरा शौक है, अच्छा। कि बचपन से खाना बनाना अच्छा। जितने बड़े कमाल की बात है, जितने फेमस बड़े पॉपुलर लोग आए थे ना, उनको बचपन से पता होता है कि क्या बनना है, फोटो भी मिल जाती है उनकी वैसे, राइट? मेरे से पूछते अच्छा बचपन में आपके कोई सर ऐसे फोटो है? मैं कहा नहीं है। तो मैं नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा कुछ मैंने बनाया ज़रूर होगा, लेकिन हमारे पास कैमरा नहीं था। माई ब्रदर्स हॉबी वॉज कुकिंग। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, वो आज भी बहुत अच्छा खाना बनाता है। सो इट इज़ मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ करना चाहें। एक्चुअली बचपन में, उस समय में इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होता था कि क्या बनना है, कैसे है। डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, अगर आप पढ़े लिखे अच्छे हो तो दैट्स इट। उसके अलावा तो बाकी सब अलग ही था। देयर वाज नथिंग दैट वाज सो। तो इसलिए आई वाज श्योर, लोग मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह थे वो सोचते थे पागल है, बेवकूफ़ है। अच्छा हुआ कुछ थोड़ा सा कुछ कर लिया, नहीं तो नहीं तो फिर बोलते कि देखो हमने कहा था वो, और वो सबको बोलना है, वो सबको बोलना है, वो वेट करते हो लाइन के लिए। That's true, that's true. Well, it's okay. ये जो खाना खजाना था, हंसल मेहता मेरे पास आए थे। उन्होंने चैट किया मेरे साथ 2 घंटे बैठ के, और उन्होंने मुझसे कहा कि जी टीवी वाज नॉट इंटरेस्टेड। राइट, करेक्ट। दे वांटेड अ लेडी। दैट्स करेक्ट। फिर क्या हुआ, डायनामिक्स कैसे? बिकॉज आपने शटर कर दिया टीवी स्क्रीन्स। सो हंसल जब मेरे पास आए, तो
उस समय की हंसल को भी नहीं पता था कि क्या टीवी चैनल क्या होता है। वो फिजी से आए थे उस समय। उससे पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस उसका रेडियो का था। सो ही हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ टीवी। नया टीवी चैनल खुल रहा है जी टीवी, वो भी किसी को पता नहीं। कुकिंग शो उन्होंने कहा, वहाँ गए उन्होंने कहा कि शो, उन्होंने कहा बाकी तो सब दे दिए, कुकिंग का करना है क्या? तो इन्होंने भी एग्री कर लिया, कोई आइडिया नहीं। तो कहा कि चलो मुंबई में चैनल, तो उनका मुंबई के होटल्स में ही तब शेफ़ होते थे, तो सब होटल में जा जा के वो मिलते थे, कहते थे कि अच्छा हम एक ऐसे नया चैनल आ रहा है उस पर एक शो करेंगे, तो आप एक एपिसोड के लिए आइए। ये हमारे पास भी मिलने के लिए आए। मैं होटल में, सेंट्रल होटल जुहू बीच में एग्जीक्यूटिव शेफ़ था, वहाँ पे मिलने के लिए आए। तो मैंने कहानी सुनी कि अच्छा जी क्या है, कैसे है, और उन्होंने कहा कि अच्छा एक ऐसे टीवी चैनल है। मैंने कहा अच्छा क्या नाम क्या होगा? श्रीमान बावर्ची। मेरे नाम नहीं पसंद आया। मैंने कहा अच्छा वो टाइम था, बिकॉज शेफ़ क्या होता है किसी को पता नहीं था। तो मेरी लड़ाई तो इतने सालों से वैसे यही चल रही थी कि हम पढ़े लिखे लोग, हम लोग ये कर रहे हैं, रिश्तेदारों को बताएं या किसी दुनिया को बताएं शेफ़ होता है क्या, पता ही नहीं है। शेफ़ की परिभाषा ही नहीं पता, डेफिनेशन नहीं पता। और मतलब उस समय बड़ा अजीब लगता था कि मतलब कि आपका करियर जो है, यू आर एग्जीक्यूटिव शेफ़ फॉर अ 5 स्टार डिलक्स होटल, 400 कमरे हैं, इतना आपके इतने लोग आपके अंडर काम करते हैं और आप ये कर रहे हैं। बट अच्छा महाराज ये तो वैसे चलता था। तो आई वॉज फाइटिंग दैट बैटल इन एनी केस। सो आई सेड कि नहीं, मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे? सब लोग इतना एक्साइटेड हैं, बिकॉज टीवी कैसा, मतलब दूरदर्शन ही होता था उस समय। इट वॉज सच अ बिग थिंग एंड टू बी ऑन सीन ऑन टीवी, मतलब इतनी बड़ी चीज़ थी। और मैं आधे घंटे का एक एपिसोड, एक शो को मना कर रहा हूँ। ऐसा नहीं था कि बाकी और करने, सिर्फ एक ही एपिसोड करना था मुझे। तो मैं कहा ये नहीं मैं करूँगा, क्योंकि नाम नहीं मुझे पसंद आया। तो हंसल ने कहा कि अच्छा तो क्या नाम आपको, कुछ कैन यू सजेस्ट? मैं गिव मी कपल डेज। तो आए वो 2 दिन बाद, ये और एक कौन का पार्टनर होता था, ऑस्ट्रेलियन था, फिलिप आई थिंक। एंड मैंने 5-6 नाम जो सोचे थे मैंने बताए। उसमें से एक नाम खाना खजाना था। वो जिनका पार्टनर हंसल का, उसने कहा होल्ड ऑन, व्हाट डिड यू से? खाना खजाना। ही सेड आई डोंट नो व्हाट द हेल इट मीन्स, बट फोनेटिकली इट साउंड्स वेरी गुड। सो एनीवे, तो मतलब बताया था, बहुत अच्छा मतलब है, ऐसे है। सो हंसल गोज़ बैक टू जी टीवी। जो लोग टीम उनके टीवी की, उनको बताया कि ये नाम जो है दिस इज़ बेटर। आप कौन होते हैं? आप प्रोड्यूसर नहीं, हम तो चैनल हैं। नाम आप कैसे सजेस्ट करोगे? जो नाम बोला है वही करो। एंड वापस आए, कहीं नहीं भाई, नहीं चली, नहीं बात बनी। मैंने कहा आपने ठीक से बेचा नहीं मैं साथ में चलता हूँ। सो आई वेंट टू द चैनल। पता नहीं मैंने क्या कहानी सुनाई, कैसे सुनाई, नाम तो सेट हो गया। तो नाम श्रीमान बावर्ची से खाना खजाना। श्रीमान बावर्ची, इमेजिन। नाम हो गया खाना खजाना। अच्छा, क्योंकि अब मैं तो मुझे एक ही एपिसोड करना था। अब मैं हंसल के साथ में हमारी बातचीत ज़्यादा शुरू हो गई, क्योंकि अब मैं तो टीवी चैनल भी चला गया, मेरी बातचीत भी उनसे होनी शुरू हो गई। तो हंसल ने कहा कि यार मैंने सब शेफ़ से मिलता हूँ, कोई इस तरह से सोचता ही नहीं है, कोई ये मतलब दे आर नॉट इवन थिंकिंग, वो तो मतलब अपना, जैसे व्हाई डोंट यू बिकम आवर कंसल्टेंट फॉर द शो? व्हाई नॉट? अच्छा, मेरे साथ में एक और प्रॉब्लम थी कि मेरी उम्र उस समय 28 साल भी नहीं थी, और मैं मुंबई शहर में इतने बड़े होटल का एग्जीक्यूटिव शेफ बन गया था, और दैट इज़ द लास्ट इन किचन। उससे ऊपर पोजीशन ही नहीं। तो मेरी तो एक प्रॉब्लम ये चल रही थी कि 28 साल में यू हैव रीच्ड योर प्रोफेशनल वीक, इसके बाद में क्या करोगे? तो मेरे तो दिमाग में वैसे ही चल रहा था कि कुछ पढ़ाई करूंगा, कुछ क्या करूंगा। तो दिस वाज न्यू समथिंग, कुछ ऐसे था। मैंने कहा चलो लेट्स स्पेंड सम मोर टाइम। तो हम फूड कंसल्टेंट भी बन गए उस शो के। तो डिस्कशन और होती थी, क्या करना है, कैसे करना है। देन वन डे हंसल कॉल्स मी, सेज कि आई वांट द शो टू स्टार्ट ऑन गुड नोट, सो आई वांट टू स्टार्ट द शो विद यू। फर्स्ट एपिसोड जो है आपके साथ करेंगे। वेरी गुड, चलो
होटल में ही हमने एक किचन हमने वहाँ पे किया, और एक एक्ट्रेस थी फेमस उस समय, उनको शी वॉज द होस्ट, क्योंकि कुकिंग शो तो होस्ट वही होनी चाहिए, लेडी होनी चाहिए। सो लेडी होस्ट, एंड कौन एक्ट्रेस थी नहीं बताऊंगा, ओके। गूगल में तो मिल ही जाएगा नहीं ना? मिलेगा, नहीं मिलेगा क्या? ये कमाल है, देखो कितना ये हंसल और हमने डिसाइड किया था कि नहीं ठीक है, क्योंकि वो कभी आया ही नहीं, right? तो मैं साथ में शेफ और ये लेडी होस्ट, पूरा दिन हमने शूट करी एक आधे घंटे के एपिसोड के लिए। किसी को कुछ नहीं पता था क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमने तो खाना बनाना था। पूरा दिन शूटिंग खत्म हो गई तो हंसल मेहता जी कि योर रिएक्शंस आर मच बेटर देन द एक्ट्रेस, व्हाई डोंट यू होस्ट द शो? हमें क्या प्रॉब्लम है? मेरा ही शेफ़ था होटल में, मेरा ही फ्रेंड मिलिंद, तो हमने कहा तुम खाना बनाओ, मैं पहला एपिसोड और मैं इसमें वो आता हूँ एज होस्ट। हमने शूट किया, एक और एपिसोड शूट हुआ इसी तरह से किसी के साथ में, किसी और, तीसरा एपिसोड भी शूट हो गया, 3 एपिसोड अब शूट हो गए, तीनों एपिसोड जमा हो गए जी टीवी में, तीनों एपिसोड जी टीवी में हो गए। जी टीवी ने शो देखा, मैंने रिजेक्ट कर दिया। क्या है, व्हाट इज दिस? अच्छा, किसी को तो पता नहीं था कि कुकिंग शो कैसे बनता है, क्या बनाना है, सो सब अपने मेहनत से कर रहे थे, बट चैनल को नहीं पसंद आया। और फिर उन्होंने बोल दिया कि हमने तो कहा था तुम्हें कि देयर हैज टू बी अ फीमेल होस्ट। दोबारा से कहानी शुरू हुई। अब नेचुरली क्योंकि तीनों एपिसोड में मैं होस्ट कर रहा था, तो तलवार तो मेरे गर्दन पे गिरनी थी। क्या, मैं तो होटल में नौकरी वैसे ही कर रहा था, ठीक है कोशिश करी हमने, नहीं हुआ तो हमारे तो बस एंड हंसल ऑल्सो आई थिंक वॉज थोड़ा सा उसको ये था कि मैंने इतना टाइम लिया, ये किया, ये तो इनका तो ये हमने जो शो बनाए तो रिजेक्ट हो गए, अब क्या करें। सो एनीवे एक कोई और होस्टेस अब आई फीमेल, और फिर शेफ्स के साथ में, दूसरे शेफ्स के साथ में, और शो टीवी में आना शुरू हो गया। मैं तो कुछ नहीं, खाना खजाना में संजीव कपूर का कोई रोल नहीं। पर अब कंसल्टेंट तो थे ना साहब? नहीं, वो भी हटा दिया। मतलब देखो, अब उस वक्त हटा दिया या नहीं हटा दिया, इट वाज नॉट कि कोई आप मतलब कि अब गलती किसकी है क्या नहीं, क्यों रिजेक्ट हुई, वो किसी को नहीं पता, बट कॉमन तो मैं हूँ, तो नेचुरली वो थोड़ा सा डिस्टेंस अपने आप हो ही जाता है। तो आई डोंट इवन रिमेंबर कि कंसल्टेंट था या नहीं था, आई डोंट थिंक नहीं था। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था उसके बाद में कौन होस्ट रखे गए, कौन था, क्या था। फाइन, मैं तो अपना होटल में फिर नौकरी, कैसे मोटरसाइकिल लेके होटल में पहुंच गए नौकरी करने के लिए। ये सेंटोर होटल था। हाँ, सेंटोर होटल, जुहू बीच। एक दिन सुबह मैं ऑफिस पहुंचता हूँ, आई थिंक 9:15, कपड़े मैं बदल चुका हूँ शेफ़ यूनिफॉर्म में। मैं सेक्रेटरी कि सर फ़ोन है आपके लिए, ओके, मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं, और हंसल मेहता जी दूसरी लाइन पे, संजीव कैन यू कम एंड शूट? कम एंड शूट का क्या मतलब है? कहते नहीं, मैंने ना कि एक रेस्टोरेंट ग्रुप हैं, इनके साथ में शूट करना था, दे हैव नॉट टर्न्ड अप, वो पहुंचा ही नहीं है, शूट के लिए नहीं आया, फिक्स हो गया सब कुछ, वो आया ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? एंड ही सेज कि अगर कोई इस समय कुछ कर सकता है तो आप कर सकते। देखो कोई प्लानिंग नहीं है, मैंने कुछ सोचा नहीं है, कुछ नहीं किया। कहते नहीं, इफ एनीवन कैन डू यू कैन डू इट, सो यू हेल्प मी। अच्छा, तो कपड़े बदले, मुझे अभी भी याद है, मैंने डेनिम जीन्स पहनी थी, स्ट्राइप शर्ट थी, मोटरसाइकिल हेलमेट पहनी, जाल होटल में, एयरपोर्ट के पास में, विले पार्ले ईस्ट में, वहाँ पे सेट लगा हुआ। वहाँ हम पहुँच गए। मैं कहा अच्छा बताओ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, देखा ये सो ने कहा कि हंसल ने एक चीज़ बोली कि जो होस्ट है ना,
एंड बाय दैट टाइम ही न्यू मी कि मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। तो मैं कि थोड़ा सा ना मतलब तड़का लगाना बहुत मतलब शेफ्स को बोलने नहीं देते। अच्छा, इट वाज नॉट हर फॉल्ट, इट वाज कि बेचारे शेफ बोल ही नहीं पाते थे, राइट। सो एनीवे हमने शूट किया एंड शूट करके हमने रेसिपीज़ बनाई, अच्छी रेसिपीज़ हुई, सब कुछ हुई एंड वो आई डोंट नो हाउ डिड ही स्लिप दैट एपिसोड इन टू ZTV। अब एज ए शेफ तो शायद वो हो गया, होस्ट नहीं थे, होस्ट तो अभी भी लड़की थी, वो हो गया शो का कि शो एयर हुआ। एंड एक्चुअली जो कहते हैं कि रेस्ट इज हिस्ट्री, एक्चुअली रेस्ट इज हिस्ट्री। देन आई डिड द सेम शो फॉर 19 years नॉन स्टॉप टिल आई स्टार्टेड फूड आवर ओन TV चैनल। तो ये जो एपिसोड आपने किया, हाँ, आई वुड प्रिज्यूम कि TRPs हिट द रूफटॉप। दे डिड। It was one of the most watched shows on ZTV for years. In terms of all channels wanted me कि आप आ जाओ, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, मेरे I believe in loyalty, मेरा एक नहीं, ऐसा कैसे। मैं आपको बहुत बेसिक से सवाल पूछूंगा। हर इंसान के पास अलग कारण है आपको देखने के लिए खाना खजाना। किसी को खाना, आपकी सिंपलिस्टिक अप्रोच थी खाना बनाने में, वो मैंने सुना हुआ है। दूसरा मे बी होस्टिंग स्किल्स, रिलेटेबिलिटी फैक्टर। तीसरा आप एक्चुअली एक मूवमेंट बन गए थे स्पेशली फॉर बॉयज और मे बी से किड्स टू जॉइन द हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, क्योंकि आपने उनको एक फेस वैल्यू दे दिया, वो टैग दे दिया कि शेफ बनना बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो बहुत सारे रीजंस थे, बट वो शो आपके अनुसार 18 साल क्यों चली? आई थिंक बहुत सारी चीज़ें थी, नॉट जस्ट वन। सो एक तो मतलब कि और मैं ये सबको ब्रेक करके जितने भी फेसेस हैं टीवी में खाने में, आई वुड हैव मोस्टली आई वुड हैव स्पोकन टू देम, मेंटोर्ड देम, टॉट देम कि ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये मत करना, ये करना। एंड ईच थिंग हैड अ रीज़न, देयर वाज अ लॉजिक टू इट। ऐसे नहीं है कि कोई हवा में से चीज़ हो जाए। लोगों को ऐसे लगता है कि किस्मत अच्छी थी। किस्मत से मौका मिलता है, किस्मत से दरवाज़ा खुलता है, लेकिन दरवाज़ा खुलने के बाद में जो मेहनत आपको करनी पड़ती है वो आपको ही करनी पड़ेगी। और मेहनत इट इज़ सो, लोग कहते हैं कि होस्टिंग स्किल्स, एक्चुअली ऑल माई लाइफ मैं बचपन से मैं डिबेट्स, एलोक्यूशंस, हिंदी इंग्लिश दोनों में, स्कूल कॉलेज, I'd been a speaker. Speaking was natural to me, पब्लिक के सामने। हमारे कॉलेज में, होटल मैनेजमेंट कॉलेज, 3 साल में बेस्ट स्पीकर था। तो आपकी स्पीकिंग आप बता रहे हैं वो आती है आपको। अब 28 साल में आप इंडिया के बेस्ट शेफ हैं, तो खाना आपको बनाना आता है। सिंपलिस्टिक अप्रोच जो कहते हैं, आई वॉज ऑल्सो कि मैं ये था कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, मुझे कुछ पढ़ाई करनी चाहिए। तो माई फादर ऑलवेज फेल्ट दैट आई हैड नॉट स्टडीड इनफ फॉर माई कैलिबर, तो MBA वगैरह ऐसा नहीं किया। तो आई वॉज ऑलरेडी कंसिडरिंग कि क्या करना चाहिए। नरसिंह मुंजी इंस्टीट्यूट में बाद में मैंने मास्टर्स इन मार्केटिंग मैनेजमेंट ज्वाइन किया। नाउ उसमें मुझे सेल्स और मार्केटिंग का मतलब समझ आया, कंज्यूमर का मतलब समझ आया। So I was reading things about positioning, marketing. Now one of the things I realized कि ये शो है, उसमें अगर हम बता रहे हैं कुछ, क्यों बता रहे हैं? What is the reason? Reason is the viewer. And why is viewer watching? Viewer is watching because they want to learn. And what will you teach? अगर कोई पहली क्लास में बच्चा है तो आप उसको अलजेब्रा नहीं बताओगे, ट्रिग्नोमेट्री नहीं बताओगे आप उसको।
आप वही चीज़ें बताओगे जो उनको समझ आएंगी। पर आप जब शेफ बड़े बन जाते हो तो बाकी जितने लोग उस समय भी थे, और कई अब तो खैर अब सबको मतलब मैंने बता दिया काफ़ी सालों से कि द शो इज़ नॉट अबाउट व्हाट यू नो, इट इज़ अबाउट व्हाट दे नो, व्हाट दे कैन नो एंड व्हाट दे कैन रेप्लिकेट. If they do something with your recipe and they fail, it is your failure. If they succeed, it's your success. So I was creating success in viewers. Whenever they would cook with my recipes, they will not fail. तो किसी को फेलियर अच्छा नहीं लगता है. आपको लग रहा था कि ये जो ऑडियंस है बेसिकली आपके स्टूडेंट्स 100%. है ना? Because they were coming to learn. And before this, no matter where I worked. So जब मैंने पहली मेरी जॉब थी, मुझे तब क्या होता था हमारे पास में ट्रेनिंग पीरियड में हम कुछ सीखने के लिए गए तो उस्ताद जो हैं जब कुछ की क्रिटिकल कंपोनेंट होता था हमें बोलेंगे अच्छा जाओ के वो ले आओ, और फिर वो सो देयर वाज लॉट ऑफ सीक्रेसी. रेसिपीज यूज्ड टू बी सीक्रेट. स्किल्स को ऐसे रखते थे अपने पास में in our field. So I made a promise to myself very early, first job, whatever I would learn, I would teach as quickly as possible. So before TV started, 8 years, wherever I worked, I was teaching, and not just कि अपने होटल में मैं क्लासेस भी लेता था. जब मैं यहाँ पे आया, बिफोर टीवी, SNDT एक होम साइंस का सेंटा क्रूज में कॉलेज है, लीडो सिनेमा होता था उसके सामने. आई यूज्ड टू गो एंड टीच देयर. न्यूजीलैंड आई ओपनड अ रेस्टोरेंट सैटरडे संडे. दिस इज मच बिफोर टीवी. सैटरडे एंड संडे आई यूज्ड टू टीच पीपल हाउ टू कुक इंडियन फूड. सो आई वाज अ टीचर ऑलरेडी. आई कुड स्पीक वेल. आई वाज टीचर. आई अंडरस्टूड व्यूअर. पीपल थिंक कि शायद अपने आप हो गया. सो how do you create that relatability? How do you empathize? अगर आप स्पीकर हैं, like you're a brilliant speaker, आप इतने shows host कैसे करते हैं? There's a skill that you have, एक innate talent होता है, but you build on it, then you get very good at it. So it is not ऐसा नहीं है कि you can compete जिसने मेहनत करी है, जो इतने सालों से तैयार हो रहा था. मुझे ये नहीं पता था कि मैं इसके लिए तैयार हो रहा हूँ. मैं तो जस्ट कर रहा था, बट मैं तैयार था. तो जब ये सो कॉल्ड शेफ्स होते थे उस टाइम पे, जो सारा इंफॉर्मेशन, जैसे कोई साइंटिस्ट कुछ बना रहा है देश के लिए, दूसरे देशों को पता नहीं होना चाहिए, वो कंसील करते थे. आपको हर्ट होता था वो सब? बहुत ज़्यादा. सो एक्चुअली पढ़े लिखे वाले नहीं करते थे. जो आई वुड से जो मास्टर कुक्स, जो स्किल्स जिनके पास होती थी, वो अपने वो करते थे. जो पढ़े लिखे थे वो इतना नहीं करते थे. दे वर नॉट द टाइप्स, बट वो स्किल भी नहीं उतनी ले पाते थे बिकॉज उन्होंने सीखा ही नहीं होता था. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट. कि एक होते थे जो खाना बनाने की स्किल है, वो मतलब अपने हाथ में जिसको शफा बोल देते हैं ऐसे करते हैं, बट एक्चुअली वो शेयर ही नहीं होती थी. इट वाज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, बट नॉट अराउंड. मैं अपने बेटे को बता दूंगा, पड़ोसी को नहीं बताऊंगा. सो आई सेड कि मैं दुनिया भर को बताऊंगा, और ये मैं टीवी से पहले कर रहा था मैं. सो आई वाज ऑलरेडी डूइंग इट. अब फेस हो गए, पर उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या था, आपके फील्ड में क्या था? सो सी सोसाइटी में आई थिंक लाइक माई डैड, आई रिमेंबर काफ़ी साल हो गए थे, शो बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ था. तो he told me something and मतलब मैंने कहा ये तो मैंने कभी सोचा नहीं. He says what you are doing, you have no clue. This is not just a movement. So he said कि हमारी जो सोसाइटी है इसमें women have been suppressed. What you are doing, this is emancipation of women in India. ऐसे मैंने तो इतना सीरियस इम्पैक्ट सोचा नहीं. Why do you say it? So he said कि देखो इंडिया में जो women हैं, they are suppressed. It's a male dominated society.
one thing that she does it every day and she is very good at it. But उसको कोई पीठ थपथपाता भी नहीं है, हार्डली कोई थपथपाता है, रिकग्निशन नहीं मिलती है. कभी गलत हो जाता है, नमक कम हो गया तो सारे घर वाले चिल्ला देंगे क्या किया है. Through this, you are giving them hope that this can be celebrated, and they are very good at it. This celebration of Indian women through food will start. They can say that we know how to cook very good. So this is we may be freed, हम बोलते हैं हम free country हैं, but women in our country are not free. Through this, they are getting free. So don't stop this ever. So that impact, and I could see it. I have million stories which people have shared with me. मतलब हम लोग, अभी मुझे याद है, और ऐसे तो बहुत होता था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो आज भी होता है मेरे साथ. आपकी रेसिपी देख के कल अब एक हम शंकर महादेवन के वाइफ का कल बर्थडे था, तो वहाँ थे एटलीस्ट 3 एंड यंग, दीज आर यंग, केम कि सिर्फ आपकी रेसिपीज़ देख के हमने खाना बनाना सीखा है, एंड आई डोंट नो हाउ टू कुक एट ऑल, विच इज़ फाइन, विच आई एम यूज्ड टू बहुत सालों से. पर बहुत सारी इतनी ऐसी स्टोरीज़ हैं. कोलंबो एयरपोर्ट में बैग के लिए हम वेट कर रहे हैं. देयर इज़ अ लेडी, आई वोंट से अ यंग गर्ल, बट शी मे बी a late 20s or early 30s. She comes and touches my feet. This was many years ago. I was still doing Khana Khazana. I said, why? And she starts to cry. I've seen the impact, so I know. I said, it's overwhelming to see. So I console her. I said, I know आप बहुत खुश हैं, but से नहीं सर, आपको पता नहीं है कि कितना आपकी अहमियत कितनी है मेरी ज़िंदगी में. आई एम यूज्ड टू ऑल दिस. मतलब बहुत सारी मैंने चीज़ें देखी हैं. सर मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी, और 3 साल पहले जब शादी हुई तो मैं ससुराल में गई. हमारे घर में ऐसा माहौल नहीं था कि बेटी खाना बनाना है तुम्हें. माई पेरेंट्स वर वो आर्मी बैकग्राउंड के पेरेंट्स थे, तो उन्होंने कभी ऐसे कहा नहीं कि बेटा तुझे खाना नहीं बनाना तो नहीं बनाना, कोई बात नहीं. तो मुझे खाना बनाना नहीं आता था सर. मैं जब शादी होके गई अपने ससुराल में, तो क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता था, तो आई वॉज इल ट्रीटेड टू एन एक्सटेंट कि मुझे समझ नहीं आ रहा था. मुझे ऐसा था कि मैं ज़िंदगी अपनी ख़त्म कर दूँ, मैं सुसाइड कर दूँ. देन मुझे नहीं पता था कि आपका शो आता है. किसी से मुझे पता चला, मैं आपकी बुक लेके आई सर. फिर बुक से मैंने आपकी रेसिपीज़ बनानी सीखी, और फिर शो भी, और फिर मैंने आई बिकेम वेरी गुड इन कुकिंग. और जो मतलब मेरी इन-लॉज़ थे, now because I could cook very well, now I'm darling of their house. And उसका हस्बैंड थोड़ा दूर खड़ा हुआ था. देर में हस्बैंड भी आ गया. सर ये मेरे हस्बैंड हैं. वो ऐसे गर्दन नीचे खड़े, क्योंकि उसको पता था कि क्या हो रहा है. हस्बैंड ऐसे गर्दन नीचे करके, बिकॉज नाउ शी इज शेयरिंग हर स्टोरी, राइट. एंड मेरे जो हस्बैंड हैं सर, 3 साल पहले जब हम ऐसे हुआ था खाना का, तो हमने हनीमून पे जाना था. हमारा हनीमून कैंसिल कर दिया था सर, बिकॉज आई कुडंट कुक, सो आई वाज नॉट गुड. तो हनीमून कैंसिल हो गया था. अब नाउ आई एम डार्लिंग ऑफ माय इन-लॉज. अब हम हनीमून के लिए कोलंबो में आए हैं 3 साल बाद.
Imagine. So impact is a very small word. It's impact. So beautiful. आपकी कुकिंग ने जिंदगी बचाई है. If you look at it, sir. God's grace. 18 साल 19 साल एक शो को सस्टेन करना इजी नहीं है सर. बोर्डम आ जाती होगी, चीजें स्लैक होती होंगी. ये सब हुआ था आपके साथ भी? फॉर्चुनेटली मुझे फटीग नहीं आया कभी इसका, बिकॉज द वे आई यूज टू ट्रीट द शो, मैं कभी वो नहीं करता था शो को, वेल प्रिपेयर नहीं करता था. जैसे फर्स्ट एपिसोड था, रॉ, कभी प्लान नहीं करता था कि क्या करना है, कोई रेसिपी टेस्ट नहीं होती थी, कुछ नहीं होती थी. खाना तो बनाना मुझे आता है. सो हम लोग एक्चुअली जब हम बैठते थे तो हंसल के साथ में बैठेंगे, बाकी टीम बैठेगी, ये दिल कर रहा है मैंने ये खाया था, ये बनाओ ना, जैसे घरों में होता है. जैसे घरों में होता है. एंड सो वी हमारा स्टैंडर्ड था कि सारे इंग्रेडिएंट्स आएंगे और उसमें से फिर जो ना मूड होगा, जो मेरा क्या मतलब सबका ऐसे होगा, और बीच में थोड़ा होता है चाहिए ना, अभी होली में आएगा तो कुछ होली के लिए बनाना, दिवाली के लिए ऐसे करना, गर्मी आ रही है इसके लिए ऐसे करना. एंड बिकॉज आई एम स्टिल वर्किंग, तो मुझे कभी मैं बहुत फास्ट शूट करता था, अभी भी बहुत, प्रॉब्ली द फास्टेस्ट पर्सन हु कैन डू एपिसोड्स लाइक दिस. तो मैं 3 महीने में, क्योंकि हफ्ते में एक एपिसोड आता था, 3 महीने में 3 दिन के लिए शूट करता था और 3 महीने का कोटा कर देता था. तो एक दिन में कितने एपिसोड आप निपटाते थे? 4? तो हाँ, मैं 13 एपिसोड 3 दिन में, 3 महीने का. ये जब स्लो था मैं. फिर उसके बाद में कुछ साल बाद हमने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तब तो मैं और भी ज़्यादा करता था. तो वो शो आपका बन गया? हाँ, तो वो हो गया. एंड कितने साल क्यों अभी, तो मैं कभी ZTV के पास, बिकॉज माई डैड हैड सेड कि ये ना तुम बंद मत करना, दिस व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, दिस विल चेंज विमेन द वे दे आर ट्रीटेड इन इंडिया थ्रू समथिंग, कुकिंग का ये जो पावर है. तो मुझे ये मैं हमेशा मेरे दिमाग में रहता था. सो आई नेवर वेंट टू ZTV, हम प्रोड्यूस भी करते थे, कि इसमें हमारा बजट बढ़ा दो, कभी नहीं मैंने बोला उनको. माने जब एक्टर्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, जब उनको मालूम है उनका मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है, वो तो गर्दन निचोड़ देते हैं स्टेक होल्डर्स की. तो आपने वो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं. एक्चुअली एक तो बड़ी अच्छी केस स्टडी है कि एक हार्वर्ड पे मेरी केस स्टडी है, तो उसमें मैंने शायद ये बताया नहीं होगा, बट मेरी मुलाकात हुई उस समय सोनी के हेड थे कुणाल दास गुप्ता. जी, ऑफ कोर्स, राइट, आइकॉनिक, लेजेंडरी. एंड ही सेड कि आप सोनी टीवी में आ जाइए, ZTV छोड़ के, और हम आपको इतना बड़ा बनाएंगे, आपको आइडिया नहीं है. तो और पैसे तो आप सोचो ही मत. और उस समय मतलब हमें लाख बहुत बड़े लगते थे, करोड़ बात ऐसे चल रही थी. उस समय उनके पास बहुत बड़े स्टार और बहुत बड़ा शो होता था, मूवर्स एंड शेकर्स बाय शेखर सुमन. होर्डिंग्स लगा करती थी, होर्डिंग. हमने तो होर्डिंग कभी देखी नहीं थी. कोई खाना खजाना तो एक छोटा सा शो होता था, बट वेरी कंसिस्टेंट. तो उन्होंने कहा ऐसे हम होर्डिंग्स लगाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे. आई एम फ्लैटर्ड, बट he said you have no clue who you are. I know, but he said नहीं. अच्छा, हमें रेटिंग्स हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हम तो खाना बनाते थे, 3 दिन आ जाते थे. ये ZTV की बात है. Then he shared one week's rating. उस समय टीवी का फ्यूचर बदल रहा था. बच्चन साहब टीवी में आ चुके थे, कौन बनेगा करोड़पति के साथ में. और मुझे नहीं पता कौन सा सीज़न था, दूसरा था, पहला था, तीसरा था, कोई एक सीज़न था. एक हमने
खाना खजाना में एक हमने ट्राई किया, प्रॉब्ली द फर्स्ट रियलिटी शो ऑफ दिस कंट्री इन एनी जॉनर। हमने जगह जगह जाके 4 सिटीज़ में हमने किया एक शो रियलिटी का, खाना खजाना ही बोला उसका। लुधियाना में गए, लखनऊ में गए, ऐसे लाइव किया हमने। एंड और उसके लिए भी हमने बजट नहीं बढ़ाया, बिकॉज वी आर प्रोड्यूसिंग। मैंने कहा हम करेंगे, मज़ा आएगा इसको करने में। वो बना के जब हम आए तो हमारे पास स्लॉट था एक आधे घंटे का, पर ये हमारे से आधे घंटे में एडिट ही ना हो, तो इस स्लॉट हमारा बन गया, शो बन गया 1 घंटे का। तो मैं जी टी वी के पास पहुँचा, मैंने कहा जी ये ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, 1 घंटे का तो स्लॉट है ही नहीं। तो रुक जाओ, एक स्लॉट है। दैट स्लॉट वॉज अगेंस्ट कौन बनेगा करोड़पति। दिस वॉज कि उन्होंने जी टीवी ने सब कुछ ट्राई कर लिया था, मतलब जितने पैसे खर्च करते थे 0 हो जाता था। सो दैट slot was performing nothing for all channels actually at that time, जब कौन बनेगा करोड़पति था। हमारा शो बाय चांस वहाँ पे लगा दिया गया, वो दैट रियलिटी टाइप का। हमें भी नहीं पता, हमने कहा ये तो हम भी कोसते थे कि देखो हमारे का मतलब, उनको भी था कि कॉस्ट कुछ पड़ नहीं रही थी, ऑलमोस्ट इट वाज नेक्स्ट टू नथिंग। कुछ भी चलाना है, चलो ये चला दो, चला दी। दैट ऑल्सो sank without a trace, हमारा शो भी, we thought. Kunal Das Gupta, he came and he says, nobody saw. This is one of the episodes you rated higher than that. Higher than KBC? क्या बोल रहे हैं? These are results, can be checked. I still remember 2.9 he had said at that time. He says, you have no clue. It cannot be fluke. अब whatever एक एपिसोड में हुआ या जो भी हुआ, so he was willing to bet. And actually, food TV channel I was to do with Sony TV. And he says, this genre will become big. Food will become so big in this country, people have not seen. And that is what is happening. Everyone is talking about food. आपको मालूम था अंदर ही अंदर कि ये इस मुकाम तक आएगा इंडिया में, जैसे फूड एक रेवोल्यूशन बन चुका है? राइट। सी, आप जब भी कुछ करते हैं तो आप छोटा तो सोचते नहीं, और आपको पता नहीं होता कि क्या अंत तो पता नहीं होता, राइट? सो यू ऑलवेज होप कि जो कुछ अच्छा ही होगा, राइट? बट इट विल टच सो मेनी पीपल, लाइव्स ऑफ ऑल टाइप्स, सम हु मे नॉट कुक बट ईटिंग, involvement with food will go to this extent. I don't think anyone had और आपने भी नहीं सोचा? नहीं, I don't think कि इस तरह से ऐसे होगा. So he was willing to bet and he said no, हम करेंगे. मतलब it's a long story क्यों नहीं हुआ, and then we did food. So it's जहाँ तो food पहले से बड़ा था इंडिया में, हमेशा से बड़ा था, दबा हुआ था. सो आई थिंक मैंने जो काम किया वो सिर्फ वो थोड़ी सी उसको हवा लगाई और कुछ नहीं. डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ. सर फिर शो बंद हुआ कि आपने बंद करवाया क्योंकि आपको नया चैनल स्टार्ट करना था, क्या कारण था?
नो सो जब ये हो गया तो मेरा ये था कि अमेरिका में 24 घंटे का चैनल चलता है और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि आई एम बिल्डिंग ऑल दिस और इसमें सारी जो डिपेंडेंस है वो शो के ऊपर है, वो तो मेरे कंट्रोल में तो नहीं है, वो किसी और के कंट्रोल में है। तो मुझे तो अपने कंट्रोल में चीज़ें चाहिए। तो हम लोग अब सोच रहे अपने यूट्यूब चैनल के जरिए, नहीं वो यूट्यूब भी तो उन्हीं गूगल का का है। है, हमारा नहीं है। पॉइंट। ना 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 ना, ये गलत फहमी में ना रखिए कि जितने मिलियन सब्सक्राइबर हैं आपके हैं उनके हैं। हमें भ्रम है कि हमारे हैं, वाह, भ्रम है ये। वो बंद तो हम बंद। बिल्कुल नहीं, जिस दिन उन्होंने चाहा कि आपका गला दबाना है तो आपका गला दब जाएगा। तो आप इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, डिपेंडेंसी खत्म करना चाहते थे। हाँ, मतलब थोड़ा कुछ कंट्रोल चाहिए था। एंड आई थॉट इट मेड सेंस कि आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या है। तो मैंने तब ये किया। तो जब फाइनली वो काफ़ी साल वेट किया, बिकॉज सोनी के साथ में हमने टीवी चैनल हो गया, उनके बोर्ड में हो गया, हम LA हो आए, उनके बोर्ड मेंबर से हम मिले, सब कुछ हो गया सोनी के साथ में। कहीं एक छोटी सी, एक मिनडे के अंदर एक छोटी सी स्टोरी आ गई। हम न्यूज़पेपर में आई, व्हाट्स कुकिंग करके ऐसे जरा सा छोटा सा, एंड ये क्या हो गया कि उसमें ये आ गया कि सोनी इज कंसिडरिंग एंड संजीव कपूर कोलैबोरेटिंग फॉर 24 आवर्स टीवी चैनल। उससे पहले ZTV के साथ में, बिकॉज मेरी बहुत अच्छे रिलेशन, मेरी कोई किसी से लड़ाई नहीं, तो मैं बोलता था कि हम साथ में करते हैं। They were not interested, कहते थॉट दैट 24 घंटे का चैनल कहाँ चलेगा खाने का, एक शो और 24 घंटे कैसे। So anyway, since they were not keen, तो Sony was very keen and Kunal Das Gupta was gung-ho about that. And अब जैसे ये न्यूज़ आई, आपको हमारा ऑफिस पता है, तो एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मुझे फ़ोन आता है रिसेप्शन से, सर कोई मिस्टर पुनीत गोयनका आपसे मिलने आए हैं। मैं कहा मिलने आए हैं? मतलब पुनीत गोयनका तो मतलब इतनी बड़ी चीज़ है, हमारे से मिलने बिना बताए ऐसे कैसे आ जाएंगे? मैं कहा भेजिए। तो ऑफिस में आ गए, मेरे साथ में बैठे हैं। यार संजीव, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बताइए। मेरा खाना खजाना ZTV पे चल रहा है। तो आई थिंक तब 16 साल हुए होंगे, 17 साल हुए होंगे, नहीं 15 साल हो चुके थे। मैंने कहा मैंने तो कहा था कि करना चाहिए, आप लोगों ने ही इंटरेस्ट नहीं है। अब वो क्योंकि मैं तो वो कर रहा हूँ तो ये हाथ से निकलते हुए तो नहीं कोई देख सकता। तो ही सेड कि नहीं वी विल डू इट। मैंने कहा लेकिन अब तो मैं उनको ज़बान दे चुका हूँ, कह चुका हूँ उनको। सो ही सेड समथिंग इज यार हक तो हमारा बनता है आपके साथ करने का। मैं कहा पुनीत अग्रीड, हक आपका बनता है, चाहे जो भी हो गया, जो कुछ है हक आपका बनता है। तो मैं करोगे आप क्या? कहते नहीं नाउ आई एम टेकिंग ओवर, मैं कर रहा हूँ, ऐसे है। मैंने कुणाल दास गुप्ता जी को फ़ोन किया, मैं कहा ऐसे है एंड ये इमोशनल चीज़ है, व्हाट यू से संजीव, वॉट एवर यू से इज़ ओके विद अस, अगर यू फील कि you owe that to them. I said, yeah, I think ज़िंदगी में ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ अपना फ़ायदा देखूँ, और मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं। मैंने कहा आप चाहते थे, मैंने शिफ्ट तब भी नहीं किया था, राइट? यू वांटेड मी टू शिफ्ट। मैं कहते हाँ नहीं, आई हैव नोन यू, सो यू बिलीव इन योर प्रिंसिपल्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो हमने सोनी को ना किया, जी को हाँ किया। हमने उसके बाद में 3 साल तक हमने काम किया एक टीवी चैनल के ऊपर, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हमारी पार्टनरशिप कैसे होगी, कितने % मेरा होगा, कितना उनका होगा, क्या कॉन्ट्रीब्यूट होंगे, सारा ब्रांडिंग कैसे होगी, क्या चैनल होगा, क्या होगा, सारे पता नहीं 500 मीटिंग्स करी होंगी मैंने, कितने घंटे, 3 साल। फॉर वट एवर रीज़न इट वॉज नॉट मूविंग एनीवेयर एंड आई वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि उन्हें वहाँ छोड़ के मैंने आपके पास में मैं आया हूँ।
तो ये तो, एंड आई एम स्टिल डूइंग खाना खजाना, अंडरस्टैंड दिस, खाना खजाना मेरा चल रहा है। एंड हो गया तो फिर मेरे एक दोस्त, वो उससे पहले जी टीवी के CEO रह चुके थे, तो उन्होंने बोला क्यों तुम जी के साथ ऐसे इतना लॉयल्टी बता रहे हो, चैनल करना है, इफ़ यू वांट चैनल आई विल टेल यू, बिकॉज तो उनके कॉन्टैक्ट्स वगैरह थे। एंड देन वी डिड अ JV विद एस्ट्रो एंड वी डिड फूड, तब हमने किया। बट खाना खजाना चलता रहा था। फूड जब शुरू हुआ, क्योंकि पहला 1 साल तो काम होता रहा, तो हमारे जो पार्टनर्स जी टीवी सबके साथ में ट्रांसपेरेंट था, कहते हैं ठीक है आप वो कर रहे हो, आप इसको हमारे साथ जब तक आप कर सकते हो करो। मैंने कहा जब तक आप कर सकते हो आप करो। सो आई डिड दैट। देन जी टीवी ने नाम की बात आई, खाना खजाना तो मेरा ही नाम दिया हुआ था। जी टीवी के जितने मेरे शोज़ थे वो पुराने उनके पास थे, तो हमारे, क्योंकि हमें उन्हें पता था कि हमने चैनल लॉन्च करना है, तो हमारा चैनल लॉन्च करने से 2 महीना पहले जी टीवी ने चैनल लॉन्च कर दिया एंड दे कॉल्ड इट जी खाना खजाना। और आपके पुराने एपिसोड्स बजाने लगे। 24 में वही चला रहे। सो हमारे पार्टनर से मुझसे पूछा कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा डोंट वरी, आई नो। मैंने कहा खाना, ताज़ा खाना और बासी खाने में फ़र्क होता है। खाने में छोड़ दो मेरे पे ये। तो कहते हैं उन पे क्या राइट्स तो आपके हैं, नाम। तो हमने डिसाइड किया नहीं, हमें लड़ाई नहीं करनी है। खाने की प्रिंसिपल ही मेरा शेयर करना है, अगर तो उसमें मैं करूँगा, आप शेयर मत करो, ये तो मत, गलत है। सो माय पार्टनर्स आल्सो, दे वर आल्सो विद दैट काइंड ऑफ थिंकिंग, वी आर इन वेरी गुड हैंड्स। कहा यस। तो उन्होंने वो किया। खैर फिर कुछ साल चलाने के बाद में उन्हें लगा कि चलाने के लिए बहुत मशक्क़त चाहिए, अलग तरह की ट्रेनिंग चाहिए। बल्कि जब हुआ उसके 1 आध साल बाद में सुभाष जी को मिला, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम एंड आई नो हिम। तो उन्होंने कहा अरे बड़ा अच्छा तूने चैनल भी कर लिया। मैंने कहा हाँ सर, तब भी नाम जी खाना खजाना ही था। मैं कहा सर थैंक यू, आपने ना सिर्फ मेरे लिए इतना किया, पर मेरी ज़िंदगी में था कि मैं एक चैनल करूँगा सर। मैंने तो एक फूड किया, एक खाना खजाना, एक और फ्री मुझे मिल गया सर। मैं कहा मैं तो जहाँ जाता हूँ लोग यही कहते हैं कि अरे हमने आपका चैनल देखा खाना खजाना सर। कहीं जाता हूँ सर हमने आपका चैनल देखा फूड। सर देखो मेरी तो लॉटरी, एक पे एक फ्री मिल गया सर मुझे। व्हाट अ वे ऑफ थिंकिंग सर जी। सर ये तो सोचना पड़ेगा सर। ये आपने कहने के लिए कहा था कि वाकई आप फील कर रहे थे? नहीं, कहने के लिए कहा था। देखो मेरी प्रॉब्लम है, झूठ नहीं बोलता, तो कहने के लिए कहा था मैंने। कुछ दिन बाद उन्होंने नाम चेंज कर दिया था, चैनल का नाम हो गया था लिविंग फूड्स। मास्टर स्ट्रोक। अब तो वो भी बंद हो गया। बट सी आई थिंक इट इज़ नॉट, बट आई बिलीव एंड आई फील कि इसमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये मेरा है इसके अंदर। अभी मैं लड़ता जब देखता हूँ कि ये बटर चिकन हमने इन्वेंट किया, हमने किया। खाना इसमें कोई वो मत रखो कि ये मेरा है तुम्हारा, ये सबका जो घर पे बना रहा है उसका है। सो फर्स्ट एपिसोड में जो मैंने रेसिपी बनाई थी, पता नहीं कितने रेस्टोरेंट्स में वो रेसिपी शाम सवेरा पूरी दुनिया में वो रेसिपी बनती होगी। मैं कहूँ कि नहीं, मैंने मेरी क्रिएट करी हुई रेसिपी है, ये इस तरह से ऐसे है, उसका मुझे फ़ायदा मिलना चाहिए। डोंट वर्क लाइक दैट। खाने में आप इतनी सारी चीज़ें आप सीखते हो, आप थोड़ी उसको रॉयल्टी दे रहे होते हैं। ये चीज़ों में जो खाना एक ऐसी चीज़ है जिसको आप उसकी सीख बढ़ाते रहें, बिकॉज आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट
दिस इज़ अ स्किल एंड आई एम ग्लैड अब हमारी न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर स्कूल्स में खाना सिखाया जाएगा. सो वी हैव जस्ट स्टार्टेड हमारा एक संजीव कपूर एकेडमी ऑनलाइन तो है ही, बट वी हैव स्टार्टेड स्कूल के अंदर एक बच्चों के लिए. विल स्केल इट अप. करंट रियलिटी शोज पर मास्टर शेफ इंडिया, व्हाट्स योर जेन्युइन रियल टेक सर? So it's the biggest reality format in food, and I would say कि बहुत सारी जो खाने की उम्मीदें हैं उस शो ने बहुत लोगों में बांधी हैं. Unfortunately, it has not performed the way it was envisaged, कि जितना बड़ा होना चाहिए था उतना बड़ा हो नहीं पाया. उसका कारण आई थिंक ये है कि उसमें एक जो जहाँ से शुरू हुआ मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया, तो जो उसकी अवेलेबिलिटी भी यहाँ पर रही इंडिया में, तो जिसको अगर एक ऑथेंटिक थाई खाना मिल रहा है तो वो फिर इंडियनाइज थाई खाना नहीं खाता. तो उसको ट्रीटमेंट जो की गई उसको ऑथेंटिक लोगों ने कंज्यूम करने को, जिससे भी मिलता हूँ मैं अभी भी कहते हैं मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया, विच मीन्स कि हमने जो उसको जो इंडियनाइज किया, वो उस इंडियनाइज्ड वर्जन को वेदर थ्रू उसकी पब्लिसिटी या उसकी पोजिशनिंग या उसके व्यूअर्स को ठीक से टारगेट नहीं किया. सो देयर इज़ अ डिफरेंस. तो मैं यही कहता था कि मैंने कहा अगर इसको चलाना है तो आप जब सारे सोचते हो, ब्रीथ करते हो मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया और देखते हैं लोग यहाँ नागिन, तो यू हैव टू डिसाइड. करना है तो फिर मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया को ही चला दो ना यहाँ पे, फिर और चलता ही है और वो भी देख रहे हैं. काफ़ी लोगों ने उसमें मुझे भी ब्लेम किया कि आपने इंडियन टीवी में खाने को जिस तरह से खाने का लोग सोचते हैं कि इसमें तो सीख नहीं रहे हैं. बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिशन, इट्स नॉट, दे आर नॉट लर्निंग. सो दे आर मोर पीपल हु वांट टू लर्न. Yes, with food especially. Yes, with food. So I said, कहते हैं क्योंकि आपने इतना वो किया, so that has become a reality. तो मैंने उसमें कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, जो भी है ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपने चलाना है शो, मेरी प्रॉब्लम तो नहीं है. सो हमने जब फूड लॉन्च किया तो हमने भी एक शो किया माधुरी दीक्षित जी के साथ में. हमने शी वॉज, जब इंडिया में पहली बार जब वो आई, बिकॉज शी वॉज नॉट हेयर, राइट, शी बिकेम अ जज ऑन आवर शो. फूड महा चैलेंज हमने किया एंड एक ही सीज़न हमने किया क्योंकि इकोनॉमिक्स मुझे समझ आ गई, मुझे रेटिंग समझ आ गई, सब कुछ मुझे समझ आ गया. एंड वी डिडंट डू इट. तब तक मास्टर शेफ भी नहीं था जबकि इंडिया में, बट वी डिड नॉट डू सेकेंड सीजन ऑफ इट. बट हमने जो वो किया एक, एंड आई बिलीव कि उसको ये करने के लिए पूरा यू हैव टू, उसकी पूरी मैकेनिक्स होती है. इट्स नॉट जस्ट ओनली रेटिंग्स फॉर दैट वीक, उसके लिए बहुत सारी और चीज़ें करनी पड़ती हैं. आपको जो जजेस हैं उनको बड़ा बनाना पड़ता है, कंटेस्टेंट्स जो हैं उनको बड़ा बनाना पड़ता है, जो विनर्स हैं उनको आपको बड़ा बनाना पड़ता है, बिकॉज होप तो तभी होती है ना. तो जो हमारे फूड महा चैलेंज में जो विनर, द पर्सन हु वन दैट शो, सो हमारा फूड महा चैनल के जो विनर टुडे इज बिगर देन एनी ऑफ द मास्टर शेफ इंडिया विनर्स टिल डेट. कितने 7, 8, 9 जितने भी सीजन हो गए, फूड महा चैलेंज का विनर इज बिगर देन एनी ऑफ देम. सारांश गोयला. बिगर कहते हो किस स्पेक्ट्रम में कहते हो? ऑल स्पेक्ट्रम्स. आप कोई पैरामीटर ले लें, सारांश गोयला उसका नाम है, फूड महा चैलेंज का विनर. मास्टर शेफ नहीं जीता. देखो,
बाकी और में मास्टर शेफ, लास्ट मास्टर शेफ किसने जीता नहीं आपको पता होगा, नहीं बता सकता। सारांश गोयला बटर चिकन, सक्सेसफुल franchise, 100 restaurants. Look at his influence on social media. One of the most sought after influencers in food. We invested in him. As soon as he won, we gave him the biggest show to host. Consistently. I was with him last night. So it is not something that एक दिन में चीज़ें नहीं होती हैं. You have to nurture, you have to, खाना इत्मीनान से पकता है. So when Master Chef came, जी, हम तो अपना एक शो करके हम देख चुके थे कि क्या फ्यूचर हमें दिख रहा है. So I was approached, and as soon as the conversation started, तो मुझे कहा गया कि अच्छा हमने ये शो में एक जज साइन कर लिए. अच्छा, उस समय तो संजीव कपूर से बड़ा कोई था ही नहीं. मतलब अब 1 से 10 क्या, 1 से 100 वाले में भी कोई दूसरा नाम ही नहीं था. वेरी गुड. तो दे हैड साइंड अक्षय कुमार जी, डियर फ्रेंड, ब्रिलियंट गाय, ग्रेट प्रोफेशनल. तो उनको कर लिया, अब आपको भी करना है. मैंने कहा जी वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी. मेरी एक ही कंडीशन है, जो आप उनको पे करेंगे उससे 1 रुपया मैं ज़्यादा चार्ज करूँगा. उनसे ज़्यादा चार्ज? मैंने कहा हाँ, ये मेरा फील्ड है. माय गॉड. और उनका रिएक्शन क्या था? They were shocked. They did not. And I was okay. फिर मेरे पास आए वो, क्योंकि they decided to replace. So जब मेरे पास आए तो फिर मेरी टर्म्स हुई, क्योंकि अब तो ये क्राइटेरिया नहीं था कि उनसे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अब तो है नहीं. तो मेरी टर्म्स पे आए. So I did few seasons of that. But the time to effort and return, that ratio did not match. So remember, हमारे पास भी अपना टीवी चैनल है. हमें पता है कि रेटिंग्स क्या होती हैं. सो हमें ये भी पता है कि ये शो की रेटिंग क्या है. ठीक है. सो अगर उसकी रेटिंग X है, तो अगर मैं अपना कोई शो मैं अगर 3 बार अपने चैनल पे चला दूं और ये शो 1 बार चले, तो दोनों की रीच सेम, दोनों की रेटिंग सेम. उसके लिए मैं ऑलमोस्ट 6 महीने का टाइम दूं, तो मुझे पता है कि कितनी रीच होगी, कितना आप कितने घरों तक पहुंचेंगे. और ये सेम चीज़ करने के लिए मुझे थ्रू माय टीवी चैनल, आई एम प्रॉब्ली नॉट इवन गिविंग 5 days. So which is smarter? आपका ओपिनियन क्या है ऑन रणवीर ब्रार, कुणाल कपूर, विकास खन्ना? व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? ऑल, तो सारे, जैसे मैंने कहा कि सबको मैंने पुश किया होगा सम टाइम और दी अदर. दे आर ऑल ब्रिलियंट. मैं बहुत खुश हूँ जितने सारे, मतलब दे आर लाइक सब छोटे भाई जैसे मेरे, एंड दे लाइक फैमिली. दे आर ऑल ऑफ देम आर. मैं चाहता हूँ, मैं सबसे एक्चुअली आज से नहीं, मैं शुरू से ही कहता था कि मैं कहा संजीव कपूर मत बनो, संजीव कपूर से बेहतर, बिगर वो बनो. एंड ऑल ऑफ
them have that चाहे वो विकास हो, चाहे कुणाल हो या रणवीर हो, सबको मतलब सो कुणाल कपूर, वी आर ऑन ए फ्लाइट टू न्यूयॉर्क, आई थिंक शायद एक ही कोई इवेंट होगा, आई डिडंट नो हिम बट आई न्यू कि मास्टर शेफ में आ चुका है. सो दिस आर अर्ली डेज, डिजिटल लोगों को समझ नहीं आ रहा था, ये नहीं था. तो हम लोग क्योंकि अलग अलग फ्लाइट में अलग अलग क्लासेस में ट्रैवल कर रहे थे, तो साथ में तो नहीं बैठे हुए थे. तो एली जहाँ पे खाना होता है, आई थिंक आई वुड हैव स्पेंट not less than 5 to 6 hours standing with him, just telling him कि YouTube शुरू कर, तो अपना चैनल शुरू कर. सर क्या होगा, सर क्या फ़ायदा, मैं सुनता हूँ कैसे होता है, सर आप कर रहे हो, बिकॉज आई वॉज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट, आप कर रहे हो, कुछ होता है. मैं कहते कुछ पैसे बनते, मैं कुछ नहीं बनते, मैं कहा जितना खर्च करते हैं ज़्यादा ही खर्च करते होंगे. बट आई टेल हिम, ऐसे नहीं, पुट अ फुट इन द डोर, कर ले तू इसको, कर कर. मतलब आई केप्ट ऑन सेइंग, एंड उसके बाद में जब भी मुझे मिलता था, तूने किया, तूने किया, तूने किया. नहीं सर, नहीं सर. आई थिंक वो कॉन्वर्सेशन के आई थिंक 3, 4 या 5 साल बाद उसने यूट्यूब चैनल शुरू किया. फिर उसके बाद जब मुझे मिलता था, सर मैंने क्यों नहीं आपकी बात सुनी थी, मैं कब क्यों नहीं अक्ल आई थी. मैं कहता अब आ गई ना, बहुत अच्छा. एंड ही इज़ डूइंग सो वेल विद हिज यूट्यूब channel. रणवीर was working in a hotel and I'm telling him, नौकरी छोड़, क्या कर रहा है तू. सर क्या होगा, घर चला. मैंने कहा मैं हूँ, डोंट वरी. तो पर जब तक ये तू छोड़ेगा नहीं, तब तक ये दुनिया क्या है तुझे दिखेगी नहीं. अच्छा, हमारे कंपनी में तो हमारे साथ मेरा ही शेफ़ होटल में होता था, हरपाल. तो मेरी कंपनी में हमने, मतलब माय फर्स्ट शेफ़ दैट आई हायर्ड, तो फूड में शो किया. तो हमारे जितने लोग थे, सर आप अपना कंपटीशन क्यों क्रिएट करते हो, फूड में भी इतने सारे, आप आगे जिसको मिलता है आप उसको बताते हो, उसको सिखा रहे होते हो. मैं अपना कंपटीशन के लिए नहीं. मैंने कहा ये दुनिया बड़ी कैसे होगी, मैं नहीं कर सकता, मुझे तो बहुत सारे और लोग चाहिए, मैं अपना काम करता रहूँगा. बट मैं अगर अब ये ऐसे हो गया कि आप बोलें कि बिजनेस में जब बच्चे आपके आते हैं तो आप कह रहे हैं कि बच्चे आपका कंपटीशन. कहाँ से कंपटीशन, कंपटीशन नहीं होता. दिस दे जस्ट, अगर आपका कोई मिशन है एंड इफ यू कैन फाइंड गुड पीपल एंड होपफुली बेटर देन यू, तो मिशन तो अपना बड़ी जल्दी अकम्प्लिश होगा. इवन विकास, आई स्टिल रिमेंबर, टीवी तो बहुत बात की बात है. फर्स्ट आई मेट हिम थ्रू अ फ्रेंड, जिस एक रेस्टोरेंट वो न्यूयॉर्क में खोल रहा था, एंड ही हैड हायर्ड विकास फॉर हिज रेस्टोरेंट, जुनून करके रेस्टोरेंट था. तो इसे मुझे मिलाना है, तो ही केम, उसका ब्रीफ केस पकड़ा, ही केम एंड टच्ड माई फीट. वेरी नाइस. उसके बाद एक और कहीं हम, आई थिंक शिकागो में था, कोई एक इवेंट में, तो बहुत सारे शेफ्स थे इंडिया से, मैं था वहाँ US वगैरह से, कोई फंड रेजिंग था. स्टैंडिंग ऑन स्टेज के ऊपर हम खड़े हुए, मेरे साथ था. मैं कहा टीवी कर. तो कहते सर मुझे ना इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है. तो मैं कहा नहीं, तू जैसे है ना तू वैसे कर. मेरे तो सर पंजाबी निकलती है. सो आई गेव एन एग्जाम्पल. सो उस समय एक न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा शेफ होता था, टीवी भी बहुत करता था, मारियो बताली. तो मैं कहा मारियो बताली जब बोलता है ना इंग्लिश में, तो इटालियन एक्सेंट के साथ बोलता है, एंड दैट्स व्हाट पीपल लव. कहते सर आपकी तो हिंदी अच्छी है. मैंने कहा नहीं मैं नहीं, मैं कहा जो तू है ना वो मैं नहीं कर सकता, यू आर. एंड सो एंड इट्स नॉट जस्ट कुणाल, विकास, रणवीर.
दे आर पार्ट ऑफ माई फैमिली। और इनमें से जितने हैं, ये माई डॉटर्स वेडिंग, ये तीनों थे। हाँ, मतलब विकास दुबई में भी, रणवीर भी, उत्कर कहीं पे भी होंगे, कुछ भी होगा। Now he's opened his restaurant in New York. So I went specially to his restaurant to New York. तो ये मेरे लिए जितने हैं और आने वाले और जितने भी आएंगे, मैं अगर उनको कुछ सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, तो आई विल कंटिन्यू टू डू दैट। तो वो आपको कौर रहा है उस वक्त? Always. Because I believe in that. That I will not be able to change even if I wanted. Even if I wanted. And मतलब as I said कि मतलब मुझे अगर कोई बोले कि मुझे कभी कोई जेलसी होगी किसी से भी, तो ऐसे होगा कि मुझे अपने बच्चे अगर मेरे से, अगर उनसे मुझे जेलसी होगी, मैं चाहूँगा और अच्छा करें, और बेटर करें। सो एवरी टाइम इफ आई मीट ऐसे, अच्छा ये ऐसे देख, इसको ये कर, ऐसे करो। एंड आई वुड एक्चुअली टेल देम कि देखो अगर कुछ है प्लीज़ कॉल मी, क्योंकि कई चीज़ें कहीं गलत भी हो सकती, क्योंकि जो मैंने गलती की हैं, आई डोंट वांट एनीवन टू। सो क्या गलती की आपने? फॉर एग्जाम्पल करियर, मतलब करियर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप मतलब सीखते हुए, सो यू कैन एक्सेलरेट दैट टाइम, राइट। गलती नहीं होती है, आपके इंटेंट ठीक होती है, इंटेंट ठीक होती है, बट आप बहुत चीज़ में टाइम लगा सकते हो। तो आपकी जो लर्निंग है आप शेयर कर सकते हो ना। सो अभी पीछे 10 दिन 15 दिन पुरानी बात है। सो एक शेफ़ है, बहुत बड़े शेफ़, इंडियाज़ टॉप शेफ़, मनीष मेहरोत्रा, उनका रेस्टोरेंट इंडियन एक्सेंट, he's been awarded number 1 restaurant of India for years, and thanks to Manish. He called me, he said, sir, you're the first person I'm calling. मैं छोड़ रहा हूँ, आपने मुझे कहा था। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो शेफ्स हैं, अभी लोग कहते हैं मिशेलिन स्टार, मिशेलिन इंडिया के अंदर नहीं है और इतनी जल्दी आएगा भी नहीं, बिकॉज वी नीड शेफ्स एज ओनर्स ऑफ रेस्टोरेंट। मालिक बनने चाहिए शेफ्स। सो जितने हैं, जैसे रणवीर को मैं बोलता हूँ कि तू नौकरी छोड़, क्यों छोड़े? इसलिए कि आई सी दैट कैपेबिलिटी इन यू, दैट यू कैन, एंड यू स्टार्ट योर ओन, एंड एंटरप्रेन्योर बनोगे और करोगे और बड़ा करोगे। अदरवाइज, एंड वी नीड मैनी मोर ओनर्स लाइक दिस, तो फ्लरिश करेगा, क्वालिटी बेटर होगी। नहीं तो कुकी कटर वाली चीज़ें और होंगी, इंडिविजुअलिटी ज़्यादा नहीं आएगी। सो लाइक इन फ्रांस, अदर यूरोपियन कंट्रीज, शेफ ओन करते हैं रेस्टोरेंट कर, तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। वी आर नो वेयर नियर दैट। सो मनीष कॉल्ड, सर यू आर द फर्स्ट पर्सन आई एम कॉलिंग, बिकॉज एंड मैं कहा एनीथिंग यू नीड यू टेल मी। कहीं कुछ भी, आई डिडंट आस्क मी तू क्या करने वाला है, कि कहाँ ज्वाइन कर रहा है, कुछ नहीं, क्या करेगा, कुछ, मैंने कुछ नहीं पूछा उसको। यू नीड एनी थिंग, एनी हेल्प, वॉट एवर, फील फ्री एंड आई डू दैट। सो फॉर मी इट्स इनबिल्ट, आई डोंट हैव टू वर्क हार्ड, मुझे कुछ इसके लिए मेहनत ही नहीं लगती। जैसे बिजनेसेस में होता है, राइवलरीज क्रिएट करते हैं लोग कि ये अंबानी वर्सेस अदानी, एक्टर्स में होता है, ये होता है। आप लोगों के फील्ड में ये राइवलरीज क्रिएट करते हैं? नो, ऐसे कोशिश की थी लोग आप सबके बीच में, ऐसे नहीं, एक शुरू में हुई थी जब मैं इस फील्ड में आया था। तो एक्चुअली जब आई डिडंट आंसर दैट, यू आस्क कि इम्पैक्ट और साथ में। सो जब मैं इस फील्ड में आया तो मेरे जो उस समय आसपास के शेफ्स थे और जो सीनियर्स थे, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हुई उस समय कुछ शेफ्स को, जो और बाकी होटल्स में जो बड़े बड़े शेफ्स थे, कि सडनली मतलब मेरे तो आई वॉज गेटिंग सो मच, एवरीथिंग वॉज गोइंग इन माई फेवर। तो वो मैंने देखा, तो मैंने एक्चुअली उस समय
I cut myself off from that field. मैंने होटल्स ये वो सब, किसी को पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा था, मैं उनको बताता था, मैं पूछता था, एंड मैं भी इंटरेस्टेड नहीं था कि वहाँ क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है. तो यहाँ तक लोगों ने कुछ ने मुझे मेरे पास आता था, मैं कहता कोई बात नहीं, इट डज नॉट बॉदर मी, आई फोकस ऑन व्हाट आई वांट टू डू, आई डोंट वांट टू बी कि उनकी थिंकिंग से मैं नीचे आऊँगा, वैसा मैं नहीं होने दूंगा. तो यहाँ तक मुझे वर्ल्ड फोरम में आई एम रिप्रेजेंटिंग कुछ ऐसे, मैं आई वाज प्रेजेंटिंग समथिंग इन कोरिया, तो वो दे वर व्हाट आई डिड, उसके बाद में होल हॉल there was standing ovation for what I presented. Body of chefs. So the secretary of that chef association came. He said, "My God, I'm glad that we pushed and pushed and pushed, and how? Pushed for what?" I said, "आपने बोला मैं आ गया, मैंने कोई ऐसे उसमें क्या, मैंने कोई वो था." He said, "No. It was not that easy to call you." Mega, you wrote an email, I came, I did not even create a fuss. He said, no, you did not create a fuss. But chefs of your country. And he showed me that he is not a chef. He says, this is what they said. No, he's a TV person, he's not a chef. Because we were keen, we wanted to invite you. But then somebody in chefs, कोई सिंगापुर के 2 chefs थे, they knew, because मैं सिंगापुर एयरलाइंस के भी लिए भी काम करता हूँ, मेन्यूज 19 साल से बना रहा हूँ उनके. तो he says, no, you have to call him. So 1-2 दिन बुरा लगा मुझे. मैंने कहा अच्छा अभी मैं बदलता हूँ. So then I made sure कि जितने भी शेफ्स हैं, then I went out of the way कि ये जो राइवलरी ये है, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है. अगर कोई फील्ड को बड़ा करना है, then everyone has to work. तो आपने इन लोगों के साथ कम्युनिकेट करना शुरू किया, सबके साथ समझाने के लिए. सबको मतलब, बिकॉज देखो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, so many people want to be me, right? Or wanted to be me at least कि ये हम ऐसे कैसे बन सकते हैं, right? So they would emulate what I would do. तो मैंने, और अगर मैं ही अगर कुछ ऐसे गलती करूँगा तो बहुत गड़बड़ है. So in fact मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो टॉप होटेलियर इन द वर्ल्ड टुडे, इंडिया से ताज होटल बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड का अवार्ड दुनिया में किसी होटल को मिला, तो इंडियन होटल कंपनी, उसके एमडी पुनीत चटवाल मेरे दोस्त, मेरे बैचमेट भी. तो हमने एक फूड अवार्ड्स करके हमने किया और उनके होटल में किया, एंड ही वाज आल्सो देयर. दिस वाज फ्यू इयर्स अगो. And he saw, so Vikas was also there, Kunal was also there, Ranveer was also there. जितने आए, so they would come, either hug or touch my feet or anybody, and they are all sub. And he called me. He says, "Oh my God, this is unreal. What have you done?" He says, मैंने कहा कुछ नहीं, मैं सिर्फ देखता हूँ कि उनके लिए क्या अच्छा है. And I said, I don't see that in hotels. लोग अभी भी हाँ, मैं कम्पीट करो, बट आई थिंक यू कैन कंट्रीब्यूट, एंड इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो सकती है. इनक्रेडिबल फॉर, मतलब ये पूरे 5 साल पुरानी बात होगी, एंड एवरी टाइम वुड से कमाल है व्हाट यू हैव डन विद शेफ्स, एंड ऐसे कम्युनिटी बनाई, एंड दे आर ऑल टुगेदर. या व्हाई शुड दे फाइट, देयर इज नो रीज़न, इट इज़ सबका बेनिफिट ऐसे ही होगा. And then he started working. He says, "नहीं, this is good." And now he says, देखो अभी ये हम मिले, हम लोग ये होटल वाले ये इधर ऐसे. And he says, "Look at my interviews. I don't say कि Taj Hotels, hotel industry of India." I said, "Yeah, exactly. This is how it will grow. This is how it is." So I think there is no वो टाइम compete जब आप करते हो,
compete is a negative force. Compete अगर आप अपने को better करने के लिए कर रहे हो, unfortunately sports is the only thing जहाँ पे competition से आप better होते हो. बाकी जगहों पे negatively use करते हैं लोग. So compete to excel. ये जो 3 नाम लिए आपने, रणवीर, कुणाल, विकास, क्या वो फेम ने उनको यहाँ पे छुआ है कि नहीं? I hope not. I don't think so. I don't. नहीं होंगे. मैं बता रहा हूँ कि जो शेफ्स हैं बहुत सेंसिबल. I have actually not come across जिसका ऐसे सिर चलो not even one. अभी तक मुझे नहीं दिखा है. अगर ऐसा होगा तो मैं पहला फोन मेरा जाएगा, बेटा ऐसा मत कर. आपने कहीं कहा था कि पीएम मोदी इज अ नॉन फसी ईटर. यस, ही इज अ नॉन फसी ईटर. और आपने उनको खिलाया है? बहुत खिलाया है, बहुत खिलाया. नॉन फसी ईटर कौन होता है? जो कुछ भी खा ले. इज वेजिटेरियन. सो ही ट्राइज बट मतलब जो जिसको दिनचर्या बोलते हैं उसमें जो खाना है बड़ा सिंपल खाना खाते हैं. ही इज़ नॉट मुझे ये भी खाना है, मुझे भी खाना है, सब हैवी खाना नहीं. सिंपल वेजिटेरियन फूड इज़ व्हाट ही वांट्स. बट जब मुझे मौका जब भी मिला, जो खिलाया, तो सब कुछ ट्राई किया उन्होंने. खाने से कल्चर का पता चलता है. और खाना जो सब ट्राई करते हैं ना, खा लेते हैं, दैट मीन्स उनकी पर्सनैलिटी बदल जाती है कि वेरी एडवेंचरस, वेरी बोल्ड, विच इज. आपने एक बार एयर इंडिया के खाना को क्रिटिसाइज किया था. डू यू थिंक उसके बाद इम्प्रूवमेंट हुआ है? आई एम श्योर हुआ है. उस सेक्टर पे तो हुआ है. एक्चुअली मेरा मानना ये है कि किसी चीज़ की आलोचना करके चीज़ें बेटर नहीं होती. तो मैं ज़्यादातर खाने में अच्छाइयाँ ढूंढता हूँ. मैं हमेशा कभी पर और मैं ये सबको मैं बताता हूँ कि देखो, अगर मैं अच्छा हूँ, मैं बाय चॉइस हूँ. और अगर लेकिन आप उसको वीकनेस समझने लगोगे कि मेरी अच्छाई मेरी वीकनेस है, वो वीकनेस नहीं है. तो जब मैंने आलोचना की, उस समय जो मेरे सामने पड़ा हुआ था, तो मैंने आलोचना के हिसाब से नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको इस स्केल तक लेके जाने की कि ये अगर ठीक नहीं होगा तो ये दिस कॉम्प्लेसेंट बिहेवियर हैज़ टू चेंज. सो बट अदरवाइज मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, इतने सालों में मैंने अगर एक बार बोला है तो मतलब तो रोज़ बोल सकता हूँ. मैं तो इसको बिजनेस बना सकता हूँ. बोलते हैं मुझे, हम आपकी जगह होते ना, पता है कितना पैसा कमाते हैं हम फूड रिव्यूज एंड ऑल. हर चीज़ में ना. आपको क्या है मतलब ये ख़राब है क्या है बोलने में? हर चीज़ में कुछ तो ख़राब मिल ही जाएगा. हर चीज़ में कुछ ना ख़राब, पर अच्छा ढूंढेंगे तो. कमिंग बैक टू द पीएम कॉन्वर्सेशन, पीएम साहब को आपका फेवरेट डिश क्या लगा? वो सभी तो खाया हूँ, सब कुछ तो खाया. पर्टिकुलर ये नहीं था कि ये मुझे बहुत अच्छा है? एक्चुअली ऐसा पूछा नहीं हमने जितनी बार भी बात की. मतलब इसका मतलब है कि दूसरी चीज़ों को आप खुद ही कम कर रहे हो. ये बात भी है. तो ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए. ऐसे सवाल ही मत पूछो. जैसे पूछ लेना आपके फेवरेट डिश क्या है. नहीं यार, बाकी डिशेस को आपका फेवरेट बच्चा कौन सा है ऐसे कैसे बता दूंगा. आप मुझे पूछो कि इतने सारे शेफ्स में से आपका फेवरेट कौन सा, कैसे मैं बताऊँ? बहुत गलत है वो तो. इसलिए खुद क्यों पूछूंगा? मैं नहीं पूछूंगा. आपने ये भी कहीं कहा कि आई यूज्ड टू थ्रो एंड येल एट थिंग्स. वो जब आप शेफ़ होते हैं ना, जब शुरू में, तो दैट वाज माहौल ऐसे ही होता था. आप कंट्रोल ऐसे ही करते थे. किचन की गर्मी, माहौल ऐसा, 16 18 घंटे काम कर रहे हैं आप, तो आप यू बिकम दैट एनवायरनमेंट. और आपने ऐसा देखा हुआ होता है. आप सीखते क्या हैं? बड़ों से सीखते हैं हम. हाँ, उस टाइम पे तो स्पेशली बहुत एक्सप्रेसिव हुआ करते थे. मतलब हमारे जो बॉस, जो सुपर बॉस होते थे, मतलब ऐसा हमारे तो वैसे होते थे हम लोग. तो उनके हिसाब से जो चिल्लाना तो बहुत कम होता था. तो वो धीरे धीरे
आपको समझ आती है कि क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए। और फिर एक जब स्टेज अब आती है कि ओहो, पहले आप काफ़ी हद तक आप इन्फ्लुएंस हो रहे होते हो, तो आपने जो देखा होता है आप ये नहीं सोचते कि ठीक है नहीं, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस हो चुके होते हो। फिर आपको समझ आता है कि अरे आप तो इन्फ्लुएंस वाली वो स्टेज नहीं, आप तो अब इन्फ्लुएंस कर रहे हो। हाउ, व्हाट इज इट दैट जब लोग आपसे कुछ सीख रहे हैं तो आप क्या सिखाना चाहोगे? तो फिर आप बदलना शुरू करते हैं। सर आपको मूवी ऑफर्स भी आए थे क्या उस टाइम पे? वो सब कुछ हुआ होगा मेरे पास। अब तो खैर हंसल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बायोपिक बनाने की संजीव कपूर पे। बना रहे हैं क्या? वाह, हंसल ही बनाएंगे। तो ये मैंने, क्योंकि मेरे पास 3-4 ऑफर्स आए, तो मैंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, अगर कोई इंसान बना सकता है, अगर हु कैन डू जस्टिस, इज ओनली वन पर्सन एंड दैट्स हंसल मेहता। वो फाइनलाइज हो गया? हाँ, मतलब बातचीतें वो, सो इट इज़ हिज चॉइस व्हेन एवर ही विल वांट टू मेक। तो हम लोग कॉन्वर्सेशन चलती रहती हैं, प्रोडक्शन भी मिल चुके हैं हम बड़े बड़े जगहों पर भी। सो ही इज़ टोल्ड मी कि संजीव यू हैव टू लीव दिस टू मी। मैं जब कह ही रहा हूँ कि ये करना है, वी विल डू इट एंड ऐसे ही बनाएंगे। सो मुझे यकीन है वो ब्लॉकबस्टर होगा सर। नहीं, हंसल बनाएंगे तो ब्लॉकबस्टर ही होगा। हंसल की आपकी कहानी है इसलिए ब्लॉकबस्टर होगा नहीं, सर। नहीं, वो देखो, कहानियां तो बहुत सारी होती हैं, कहता कौन है। आपकी वाइफ भी बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम रही है आपके लिए। Always. 35 साल। अगर आपको सपोर्ट घर से नहीं मिले, सो इट्स नॉट जस्ट माय वाइफ, माय किड्स नाउ, और माय ब्रदर ऑल अलोंग, और माय सिस्टर, माय ब्रदर इन लॉ। मतलब अभी भी कल भी कुछ बात हुई, तो नाउ माय ब्रदर इन लॉज डॉटर, माय नीस, सो दोनों लॉयर्स हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, तो कुछ हमारा लीगल वगैरह भी सब देखते हैं, तो कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ, कहीं एग्रीमेंट कैसे 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 कैसे। तो शी कॉल मी फॉर सम कि अच्छा मामू ऐसे 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 है। मैं कहा नहीं बेटा, तेरे पापा का क्या है? मैं कहा ऐसी चीज़ों में ना हमारी टीम की सुना कर, ना मेरी सुना कर, ना अपनी सुना कर, जो कह रहे हैं ना। मुझे लगा ही आप यही बोलोगे, तो मैं कहा नहीं, उनके अगेंस्ट मत जाइए, मेरा तेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनसे डील करने में। तो हिज तो कुछ भी है, क्या पूछना है, सो माय ब्रदर, सो आई थिंक व्हेन माय डैड वाज अलाइव, और इवन माय मॉम, इट्स जो सपोर्ट सिस्टम होता है, फ्रेंड्स होते हैं, वो आपको ठीक चीज़ें बताएंगे हमेशा। ये करो, ये नहीं करो, ऐसे करो, ये करो, गाइड करेंगे। फैमिली आपके साथ में, तो आपको डिस्प्रपोर्शनेट बेनिफिट मिलता है उसका। आपकी टीम होती है पूरी जो आपके साथ काम कर रहे हैं, वो मेक यू लुक गुड ऑल द टाइम। एक यंग शेफ है जो शायद हम लोग को देख रहा होगा, उसके पेरेंट्स ने भी आपको देखा होगा। अगर वो कहता है कि आई एम द यंग शेफ ऑफ 2024, आई वांट टू एटलीस्ट बी संजीव कपूर और बी लाइक हिम, क्या कहोगे उनसे? डोंट बी लाइक संजीव कपूर, बेटर करो, और कर सकते हैं। क्या ध्यान में रखना है? क्या ध्यान में रखना है? आई थिंक अगर शेफ प्रोफेशन की बात करें तो 3 चीज़ें आई वुड से। शेफ स्किल ज़रूरी होती है। सो जैसे क्रिकेट है, स्किल है, कैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर की, मतलब वो स्किल है, दैट बैटिंग इज़ अ स्किल। स्किल के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। सो रियाज करो, प्रैक्टिस करो, होन दैट स्किल, उसको परफेक्ट करो, मेक योर सेल्फ बेस्ट एट दैट स्किल, वट एवर चॉइस यू मेक, वो स्किल को एकदम शार्पन कर लो, टाइम लगाओ उस पर, मेहनत करो। स्किल को बेटर और ज़्यादा करने के लिए एक लिमिट आ जाएगी, स्किल उसके बाद में होगा नहीं, देन आप उसको थोड़ा सा नॉलेज, मतलब आपकी स्किल तो हो गई, पर
वो स्किल के थर्ड पार्टी भी है, कोई बॉल कौन कर रहा है वहाँ से, उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है, उसके एनालिटिक्स के हिसाब से, पर आपको पता ही नहीं है कि कौन है, कैसे कर रहा है, उसकी बॉलिंग कैसी है, वो नॉलेज में कि अच्छा ये एंगल पे आ रही है, ये आ रही है। आपके स्किपर बहुत अच्छे थे लेकिन उसके हिसाब से आप नहीं हो। सो नाउ यू नीड टू हैव दैट नॉलेज टू मेक योर सेल्फ बेटर, योर स्किल बेटर, continuously better. That can only happen when you encircle your skill with that knowledge, relevant knowledge which will make your skill better. तो ये नॉलेज पे काम करो। सो आपने स्किल जो भी खाने की स्किल कर रहे हो उसकी नॉलेज कंटिन्यूसली कीप ऑन एक्वायरिंग knowledge, better knowledge, better knowledge, better knowledge. There will be a limit to that skill, but there is no limit to that knowledge. So let that continue, let that continue. And make the biggest circle through the value system. वैल्यू सिस्टम वो जितनी बोरिंग चीज़ें जो बचपन से हमेशा सुनते आए हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, झूठ मत बोलो, हार्ड वर्क करो, पंक्चुअलिटी हो, डिसिप्लिन हो, जो जितनी बोरिंग चीज़ें सारी सुनते हैं ना, सबसे बड़ा सर्कल उसका रखो। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती आपको संजीव कपूर क्या 10 संजीव कपूर आ जाए ना, उससे बेटर होने में। ये मैं प्योरली पूछ रहा हूँ इंस्पिरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, यू चूज टू आंसर इट और नॉट। नेटवर्थ कितनी है आपकी? आई हैव नो क्लू। बहुत हाँ, आई डोंट थिंक मेरी नेटवर्थ वही है, जब मैं जहाँ पे भी जाता हूँ जो मुझसे मिलते हैं ना लोग। कल मैं परसों ऑफिस में बैठा हुआ था, वैसे ही हमारे ऑफिस में चल रहा है, रेनोवेशन चल रही है, तो हमने कहीं शिफ्ट किया पास में ही, तो सामने टीवी, तो मैंने ध्यान दिया कि ये जो टीवी लगा है मैंने कभी चलाया नहीं अपने यहाँ पे, जब टेम्पररी जहाँ पे है, तो मैंने चलाया तो वहाँ पे एक कुछ वीडियो, यूट्यूब पे ही वीडियो चल रहा था, मेरा ही कोई वीडियो वो था, तो उसमें आते हैं सब कुछ। तो मैं ये देख रहा था कि क्या उसमें थम्स अप थम्स डाउन ऐसे लगा हुआ है, तो मैंने देखा थम्स अप, तो उसमें साथ में नहीं लिखा होता यूट्यूब में। मैंने देखा कि वो जो थम्स अप हैं हज़ारों में थे उस पे वीडियो पे। मैं थम्स डाउन देखता हूँ कितने हैं, रियलिटी पता होनी चाहिए अपनी। मैंने सिर्फ 2 देखे, दोनों में एक भी नहीं था। वो नेटवर्थ कैसे खरीदोगे इसको, कैसे compete? जब लोग आपके जाते हैं, आप कहीं जाते हैं, जिस तरह से आपसे मिलते हैं, वो जिस तरह से आपको रिस्पेक्ट देते हैं आपको, वो जब भारत सरकार आपको पद्मश्री देती है, उसकी नेटवर्थ टोल भी माफ नहीं होता उससे। लेकिन उसकी क्या वैल्यू लगाओगे आप? So that is my net worth. So I want to increase that net worth. थैंक यू संजीव सर, दिल से बोलता हूँ, पद्मश्री संजीव सर। मैं यही कहता हूँ कि जर्नी से मैंने इतने सारे लाइफ लेसन्स लिए ना, आफ्टर दिस चैट आई थिंक आई एम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। खाना, लाइफ आपने कैसे मिक्स कर दिया है। नहीं, ये आपका बड़प्पन है, इतना अच्छा काम करते हैं और इतने सालों से। आई थिंक मैनी पीपल टेल मी दिस कि आप इतने सालों से बिल्कुल चेंज नहीं हुए हैं। यू आर, आई कैन ईजली से दैट इन दैट यू हैव ओनली बिकम बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर, एंड मे गॉड गिव यू दैट स्ट्रेंथ कि आप और अच्छा करें, और अच्छा करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू संजीव कपूर।